आज का रात्रि क्लास है 30/9/68 का। मेले मलाखड़े ऐसे ऐसे होते रहते हैं, जो साधु संत महात्माएं जाते हैं तो उनकी कुछ आमदनी होती है। जो बच्चे सर्विस पर हैं ये सुनेंगे, समझेंगे कि ये क्या क्या होता है। अखबारों में पढ़ते हैं कहाँ कहाँ महिमा होती है, क्योंकि उस तरफ है भक्ति और इस तरफ है ज्ञान। इस समय रावण का राज्य है, मेले पर आगे कभी इतने मनुष्य नहीं जाते थे, अभी तो बहुत वृद्धि होती जाती है। यहाँ भी बच्चे तो सभी आए हैं, बरोबर समझते होंगे कि ज्ञान से सद्गति है, परंतु ज्ञान देना बाप का काम है और सद्गति करना भी बाप का काम है। और ये सद्गति होती भी संगम युग पर है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सद्गति थी, सुखधाम था। बुद्धि कहती है अभी भक्ति बहुत विस्तार में है, ज्ञान तो जैसे कि है ही नहीं। तो बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। और इस मेहनत में है माया का युद्ध है। बच्चे कहते हैं बहुत तूफान आते हैं, और सत्संगों में जावेंगे तो वहां कोई ऐसे बुरे संकल्प विकल्प नहीं आवेंगे। घर में जावेंगे, विकारी संकल्प आवेंगे, पूरा कर लेंगे, क्योंकि वहां रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। करके सन्यासी कब कहते हैं मास मास में जाओ। अब ये कोई फायदे की बात तो सुनाते नहीं है। बाप तो कहते हैं इस एक जीवन भर के लिए पवित्र बनो। इस प्रतिज्ञा में बहुत कमाई है। बच्चे ये भी जानते हैं बाप कल्प कल्प आते हैं, और ये सत्य बातें हैं। ईविल तो कोई बात नहीं है। भक्ति को तो सब जानते हैं। जहां तहां जाते रहो, माथा टोकते रहो, पैसा रखते रहो। बनारस में एक शिव का मंदिर है, और अभी देखो कितने मंदिर हैं देवताओं के चारों ओर। जबकि शिव बाबा एक है, फिर इतने चित्र क्यों रखे हैं? जरूर कोई गड़बड़ है।
एक एक में और क्यों घुसे हैं? ऐसे भी नहीं है कि जानी जाना नहार है। बाप तो कहते हैं मैं किसके अंदर को नहीं जानता हूं। कितने करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक के अंदर को बैठ जानूं ये तो हो ही नहीं सकता। कोई कोई समझते हैं कि बाबा सभी के दिलों को जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं ये तो जानता हूं कि सभी के अंदर विकारों की आग है, तब तो पतित बने हैं। अब बच्चे ये भी समझते हैं कि ड्रामा को 5000 वर्ष हुए हैं। मास दिन घंटे मिनट पास होते गए। दुनिया समझती है सतयुग को लाखों वर्ष हैं। और कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, बच्चा है। बाप समझाते हैं ये अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। तो बाप आकर के जगाते हैं कि ज्ञान और अज्ञान का खेल बच्चों की बुद्धि में है, आगे थोड़ा ही मालूम था। बाप सावधान भी करते हैं, निवृत्ति मार्ग वालों को फॉलो नहीं करना है। इनको तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना भी नहीं है। तो ज्ञान भी तुमको मिलता है और भक्ति भी तुमको करनी ही है। उनको तो न ज्ञान मिलता है न भक्ति करनी है। वो तो कहते हैं हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे। अब उन्हों की भूल तो ऐसी है जैसे कि भारतवासियों ने भूल की है। हिंदू धर्म कह दिया है। तुम बच्चे तो जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था और पूजते भी देवताओं को हैं। और सभी धर्म अंत तक चले आए हैं। तुम्हारा देवी देवता सनातन धर्म बीच में कट हो गया। कितने धर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं, तमो प्रधान बन पड़े। अब सबकी सदगति दाता तो एक बाप ही है। वो कहते हैं मैं इन साधुओं का उद्धार करने आता हूं और इसके लिए मुझे आना ही पड़ता है। वो तो कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहें, निर्विकारी बने, ये हो ही नहीं सकता। उनकी बुद्धि में ये बात आती नहीं है कि बाप ने कहा है काम को जीतो, काम जीते जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे ना, कोई जंगल में रहते थे क्या? जरूर इन्हों को जगत जीत कोई ने तो बनाया है। तो बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युग पर आता हूं। ये मुख्य मिस्टेक है जो कह देते हैं मैं हर युग में आता हूं।
और कृष्ण के रूप में आता हूं। इस एक भूल के साथ और भी भूले हैं। अभी तुम तो समझते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है। कितना समय पास हुआ, पहले ये नहीं समझते थे। तुम प्रदर्शनी करते हो, बहुत आते हैं, परंतु कोई समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। जो समझते हैं तो समझा जाए भैया ये हमारे कुल का है। कोई तो गुस्सा करते हैं तो तुम अंदर में समझो ये हमारे कुल का नहीं है। अंदर में तुम्हें गुस्सा नहीं आनी चाहिए, अंदर अंदर तुम मुस्कुराते रहो। वो गुस्सा करें तुम उन पर फूलों की बरसात करते रहो। ऐसा करने से आखिरी उनको भी हंसी आ जाएगी। गुस्से के साथ गुस्सा करने से कलह हो जाता है। गुस्से के लिए कहा जाता है कि पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जिस घर में कलह होता है तो ऐसे कहते हैं। तो तुम बच्चे सदैव मुस्कुराते रहो। ये तुम्हारी मुस्कुराहट आधा कल्प चलनी है। जितना हो सके हर्षित मुख बने रहो। बुद्धि में सदैव बना रहे हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं। ये तो जानते हो कि ये बातें बाप के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। 30/9/68 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो तुमको पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए। बल तुमने सभी का फोटो भी रखो। जो निकलते हैं उनका फिर 6 मास के बाद देखेंगे। कोई न कोई को जरूर माया खा जाएगी। बहुत अच्छी अच्छी फर्स्ट क्लास कुमारियां थी, उनको भी माया ने हप कर लिया। गज को ग्राह ने खाया, ये गायन है। बाबा जानते हैं किसी को ट्रांसफर करने में कितनी मेहनत लगती है। शूद्र से ब्राह्मण बनाने में बड़ी मेहनत की बात है। ये भ्रमरी का भी मिसाल दिया जाता है। तुम तो स्त्री पुरुष दोनों को भू भू करके आप समान बनाए देते हो। अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव हो। वो तो झूठे हैं, तुम डबल है हिंसक हो। बाप समझाते हैं ये काम ही महाशत्रु है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं, कितना हनन करते हैं। वहां तो हिंसा दुख आदि की कोई बात नहीं होती। बच्चा जन्म लेता है तो भी कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता। तो बाप कितना प्यार से बैठ बच्चों को समझाते हैं, हे मीठे मीठे बच्चों, ऐसे बाप को भूल मत जाओ। कोई भी कारण से रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ देना। ये तो समझते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना भूलो मत।
सतो प्रधान बनने का और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है 1-10-68। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। ये भी जानते हो बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं तो ये तो जानते हो कि शिव बाबा है और वो इस रथ पर बैठा हुआ है। अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है, तो बाबा मत देते हैं बच्चों को कि रूहानी बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो। जब बच्चा बाप को पहचानता है तो ऐसे कब थोड़ी कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरे को कैसे देवें। तो तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है, तो तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाबा हम आपका परिचय दूसरों को कैसे देवें। परिचय है तो जरूर दूसरों को दे सकते हो। परिचय कैसे देवें ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। तुमने जैसे बाप को जाना है वैसे तुम दूसरों को बता सकते हो। कह सकते हो हम आत्माओं का बाप एक ही है। इसमें मुझने की दरकार नहीं रहती है। कोई कोई कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना, इसमें तो मुश्किल की कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि हम फलाने का बच्चा हूं। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वो बाप है। हम आत्माओं ने इस शरीर में प्रवेश किया है। जैसे बाबा ने समझाया है अकाल मूर्त, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि उनके शिकल व रूप नहीं है। रूप है तो मूर्त कहा जाता है, मूर्ति नहीं है तो अमूर्त कहा जाता है। बिल्कुल ही सहज बात है। और आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। और सभी आत्माएं तो भाई भाई हैं। हमको तो बाप से वर्षा मिलना है। ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप की रचना और रचयिता बाप को न जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है सब जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं, तो ये आत्माओं का और परमात्मा का मेला है। ये कल्याणकारी मिलन है। आत्माएं आत्माओं से मिलती हैं, वो कोई कल्याण नहीं करते हैं, नीचे ही गिरते जाते हैं। तो तुम जानते हो कि बाप तो बहुत ही कल्याणकारी है। उनका नाम ही है सदाशिव। बाबा के पहचानने से समझते हो
बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वो जो सन्यासी होते हैं उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता है। गुरु के पास क्या मिल्कियत है ये भी कोई शिष्य मुश्किल से जानता होगा। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि शिव बाबा है, बाबा के पास बहुत मिल्कियत है, बेहद के बाप की मिल्कियत है, विश्व की बादशाही। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है ये उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम तो कहेंगे कि हम तो जीते जी बाप के बने हैं, उनसे क्या मिलता है वो हम जानते हैं, क्योंकि पहले पहले हम शूद्र कुल में थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। हमको ये नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं, जिनके हम बच्चे बने हैं उनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तो शिव तो है सभी आत्माओं का फादर। प्रजापिता को जब तुम कलयुग में थे तब ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते थे। तो ये हुआ बापों का बाप। सभी धर्म वाले इनको मानते हैं, कहते हैं आदम एडम आदिदेव। अभी तो तुम कहेंगे फादर है, कलयुग में सभी कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शास्त्रों में भी बात आई है। अभी तो फादर कहेंगे क्योंकि तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने हो। कल जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते थे आज तुम उनको फादर कहते हो। शिव बाबा के लिए कह देते हैं हाजरा हुजूर है, जानी जाननहार है। अब ये तो तुम जानते हो वो कैसे रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वो तो सभी आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा बोलना ये झूठ बात है। उनका नाम भी है, रूप भी याद है। वो संसार में आते हैं जिसकी यादगार मनाते हैं महाशिवरात्रि। जैसे मनुष्यों की जयंती मनाते हैं। मनुष्य तो जन्म लेता है, उसे लौकिक जन्म कहा जाता है। शिव बाबा का तो दिव्य जन्म है। घोर अज्ञान की रात्रि में आते हैं तो शिव बाबा की महाशिवरात्रि मनावेंगे। बच्चे समझते हैं कि रात्रि अज्ञान अंधकार को कहा जाता है। घोर अंधियारा हो जाता है। अब यह ज्ञान अंधेरा है ना। कहते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये भी गाते हैं, परंतु गायन किस समय का है ये अर्थ कुछ भी नहीं समझते।
कि ज्ञान सूर्य कब प्रकटा था और ज्ञान सूर्य कौन है। बाप समझाते हैं कि ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर कहा जाता है। वो बेहद का बाप है, ज्ञान का सागर। वो सन्यासी गुरु गोसाई या तो अपन को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, वो तो सभी भक्ति है। वो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ करके विद्वान बन जाते हैं। ये रूहानी बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम्हारा तो आत्मा परमात्मा का मेला है। तुम जानते हो कि बाप इस रथ में आया हुआ है, उनसे हम मिलन मेला मनाते हैं। ये है कल्याणकारी मेला। उन मेलों में तो जाने से मैले हो जाते हैं, जब हम घर जाते हैं तो वो भी मेला है। और यहाँ तो बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वो हमारा फादर भी है, टीचर भी है। एक एक पॉइंट को अच्छी रीति समझाते हैं ताकि तुम अच्छी रीति धारणा कर सको। ये धारण करने की बातें हैं, बहुत बहुत बोलने की दरकार नहीं है। 1:10:68 की वाणी का दूसरा पेज। अभी बाप तो निराकार है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर और शरीर लेना पड़े। तो कहते हैं कि मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। प्रकृति अर्थात 5 तत्वों का पुतला। अगर आधार नहीं लेता हूं फिर मैं कैसे बोलूंगा। शरीर बिगड़ तो बोलना नहीं होता है। तो बाप इस तन में आते हैं। ये तन 5 तत्वों का पुतला है। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं तो नाम बदल जाना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम्हारे नाम भी रखे थे। बाकी ये भी बताते हैं कि ब्राह्मणों की माला तो नहीं बन सकती, क्योंकि घड़ी घड़ी माला के दाने ऊपर नीचे होते रहते हैं। कब देखो तो आगे नंबर में, कब देखो तो फां हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती है, भक्तों की माला भी होती है। रुद्रमाला भी गाई हुई है, ब्राह्मणों की माला नहीं होती। तुम कहेंगे सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं जैसे कि रुद्रमाल है, तो ये बात बुद्धि से समझी जाती है, क्योंकि इतने रुद्र, इतने शालिग्राम तो बना ही नहीं सकते हैं। ये रुद्र की 500 करोड़ की माला है। अभी बाप बैठ समझाते हैं कि ये माला कैसे बनी हुई है। तो फिर समझाने के लिए इसका छोटा रूप मॉडल बनाया जाता है।
इसके ऊपर में है फूल, फूल को नमस्ते करते हैं। तो एक है रुद्रमाला और फिर दूसरी है रुंडमाला। रुद्रमाला उसमें मुख दिखाए जाते हैं, मुख काट दिया जाए तो रुंड रह जाता है। मुख प्लानिंग करता है, रुंड काम करता है। मुख में ज्ञानेंद्रियों की बहुतायत है तो वो ज्ञानियों की माला है, प्लानिंग करने वालों की माला है। रुंडमाला विष्णु की गाई जाती है। रुद्रमाला निराकारी है और वो है साकारी माला, कहते हैं रुंडमाला। तो ये विष्णु की माला भी चली आई है। अब विष्णु की माला में पहले नंबर का माला का दाना कौन है? कहेंगे युगलमण का। इसलिए सूक्ष्म वतन में भी युगल दिखाया है। और विष्णु 4 भुजा वाला दिखाया है। दो भुजा लक्ष्मी की यादगार और 2 भुजा नारायण की। इससे साबित होता है कि ये भुजाएं कोई जड़ भुजाएं नहीं है, कोई चैतन्य आत्माओं की यादगार है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण का चित्र मूर्ति अलग दिखाते हैं और विष्णु की मूर्ति नर नारायण अलग दिखाते हैं। तो 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। रावण को गधे का शीश दिखाया है। अब ऐसा तो कोई मनुष्य होता ही नहीं है जिसको 10 शीश होते हों। तो ये समझने की बात है 10 शीश अर्थात 10 प्रकार की बातें करता है। और ऐसे 10 प्रकार की बात करने वाले गधे मिसल हो जाते हैं। विकारी बनने से ऐसे हो जाते हैं। गधे का कितना भी श्रृंगार करो फिर भी वो मिट्टी में अपन को खराब कर देगा। ये कहाँ की बातें बैठ समझाते हैं। ये बातें फिर किस पर लागू होती हैं? हैं? बाप समझाते हैं मैं धोबी हूं, ये मेरा गधा है। गधे पर वजन डाला जाता है। काहे का?
कपड़ों का। योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाने वाला तो मैं हूं। फिर गधा तो अपना श्रृंगार ही गंवा देता है। कैसे? देह अभिमानी की मिट्टी में लोटपोट हो जाता है, सारा श्रृंगार बिगाड़ देता है। बाप तो आते हैं सभी को शुद्ध बनाने। आत्माओं को आकर के राजयोग सिखलाते हैं। तो सिखलाने वाला भी जरूर यहाँ चाहिए। पुकारते भी हैं कि आकर के पावन बनाओ। पावन बनाने के लिए पुकारते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते। और कपड़ा भी मैला होता है तो उनको ज्ञान जल से धो करके शुद्ध बनाया जाता है। तो तुम भी पुकारते हो, हे पतित पावन बाबा, आ करके हमको पावन बनाओ। ऐसे तो नहीं कहते कि पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाकर चले जाओ। आत्मा पावन बनेगी तो शरीर भी पावन बनेगा। तो पहले पहले मूल बात होती है कि बाप का परिचय देना है। तो फिर बाप का परिचय कैसे देवें, ये तो प्रश्न पूछ ही नहीं सकते हो। तुमको बाप ने परिचय दिया है तो तुम आए हो, बाप के पास आते हो ना। कोई कहीं कहाँ है, बोलो इस रथ में। ये रथ है, अकाल तख्त है। काल कोई आत्मा को नहीं खाता है। किसे खाता है? शरीर को खाता है। सिखों में अकाल तख्त दिखाते हैं। उन्होंने तो काठ का बनाई दिया है। तो काठ का तख्त है क्या? तुम आत्माएं भी अकाल मूर्त हो। तुम्हारी आत्मा की मूर्ति भी है और तुमको भी काल नहीं खा सकता। तुम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हो, इसको काल का खाना नहीं कहेंगे। ये सभी शरीर तुम्हारे तख्त हैं, जिन तख्तों पर तुम आत्माएं विराजमान हो। तो सिखों का वो अकाल तख्त तो जड़ हो गया। तुम जानते हो अकाल मूर्त अर्थात निराकार। जिसका साकार रूप नहीं है। ये तो समझते हो कि ये शरीर विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूं। आत्मा का तो कभी विनाश हो नहीं सकता। हाँ,
आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो तुम आत्मा का पार्ट अविनाशी नुदा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पाठ शुरू हुआ था। जब शुरू हुआ था उस संबत का कैसे बखान करेंगे? संबत एक एक एक, तो हम यहाँ पार्ट बजाने घर से आते हैं। ये 5000 वर्ष का चक्र है। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। इसलिए थोड़े वर्षों का विचार ही नहीं करते हैं। तो अब तुम बच्चों की समझ में आई, ये बात समझ में आई कि ऐसा कब तुम कह नहीं सकते हो कि हम बाप का परिचय कैसे देवे। जो बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो बाप को वंडर लगता है, अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? ये तो जानते हो हम सभी आत्माएं हैं और वो हमारा बाबा है जो सर्व का सद्गति दाता है। ये भी तुमको पता पड़ गया है कि सद्गति कब करेंगे, कब करेंगे? जरूर संगम युग पर आकर सबकी सद्गति करेंगे। तो सद्गति करने का वो संगम का टाइम, जब सबकी सद्गति शुरू होती है, कौन सा कहेंगे? अभी बताया, संबत एक एक एक। वो तो समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, और फिर पहले से कह देते हैं नाम रूप से न्यारा। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई भी चीज नहीं होती है। पत्थर ठिक्कर का भी नाम होता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम आए हो बेहद के बाप के पास, और बाप भी जानते हैं कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। बेहद के बच्चे हैं, हद और बेहद से भी पार जाने वाले हैं ना। तो ऐसे सभी बच्चों को देखते हैं, जानते हैं सभी को मैं लेने आया हूं। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। ये नॉलेज तो बिल्कुल सहज है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लग जाता है। तो ऐसे बाप को तो कब भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जावेंगे। मैं आता ही हूं तुम पतितों को पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। तो जिस तख्त का लोन लिया है उसे भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप उसमें प्रवेश होते हैं। फिर कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप ही नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं,
तो जरूर कोई चीज हुई ना। 1:10:68 की वाणी का 3रा पेज। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो हम आत्मा पहले सतो प्रधान थे, फिर आप तमो प्रधान बनी है। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले आते हैं, और बाप तो पुनर्जन्म नहीं लेते, तो नीचे ऊपर होने का सवाल ही नहीं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम कोई इतनी 84 लाख योनियां नहीं लेते हो, सिर्फ 84 जन्म हैं, और पुनर्जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़े ही है कि ब्रह्म में जाकर के लीन हो जावेंगे या कोई मोक्ष को पावेंगे। ये तो बना बनाया ड्रामा है। एक भी जन्म कम जास्ती नहीं हो सकता। अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस बड़े नाटक से फिर छोटे छोटे नाटक बनते हैं, वो तो सभी विनाशी हैं, और ये तो अविनाशी ड्रामा है। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो, तुम बच्चों को नॉलेज मिली है हमने कैसे 84 जन्म लिए, और बाप ने हमको बताया है। आगे तो तुमको किसी को पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। अभी बाप बताते हैं मैं संगम युग पर आता हूं, इस पुरानी दुनिया को चेंज करने के लिए आता हूं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष में तो कोई बात याद भी नहीं आ सकती, और महाप्रलय भी कभी होती नहीं है। बाप राजयोग सिखलाते हैं, तुम राजा ही पा जाते हो, तो इसमें संशय की बात नहीं आनी चाहिए। इस दुनिया में अभी तुम्हारे लिए सबसे पहले नंबर में सबसे पहला प्यारा बाप है, फिर दूसरे नंबर में प्यारा कौन है? हैं? अरे प्यारे के अनुसार ही भारत में याद करते हैं। दुनिया वाले भी बाप को याद करते हैं, बल जानते नहीं है। बाप आते हैं तो किसका परिचय देते हैं? रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तो नंबरवार प्यारा हो गए ना। कौन कौन? राम और कृष्ण। तो दूसरा प्यारा है श्री कृष्ण। कौन सा कृष्ण? जिसका गायन भक्ति मार्ग में करते हैं। सतयुग के कृष्ण को तो कोई जानते ही नहीं। सन्यासी थोड़े ये बातें समझते हैं। वो तो समझते हैं कृष्ण कब आया? द्वापर में आया। अब वो सन्यासी तो आते ही बाद में हैं, उनको क्या पता तुमने 84 जन्म लिए हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण है पहले पहले स्वर्ग का प्रिंस, और नंबर 1 है, और वो ही फिर पूरे 84 जन्म लेते हैं।
कौन सा कृष्ण? संगम युगी कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं। सतयुग का कृष्ण पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं? लेते तो हैं, लेकिन 50 वर्ष कम हो जाते हैं। तो मैं इनके अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूं। अभी तुमको पतित से पावन बनना है, और ये जानते हो पतित पावन बाप ही है। पानी की नदियां थोड़े ही पावन बन सकती हैं, न पावन कर सकती हैं। ये नदियां तो सतयुग में होती हैं, वहां तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, कोई प्रकार का किचड़ा आदि नहीं पड़ता। कौन सी नदियों की बात समझाते हैं? चैतन्य नदियों की बात समझाते हैं। यहाँ तो नदियों में कचरा भी पड़ता है, दृष्टि वृत्ति का कचरा, वाचा का कचरा, कर्मेंद्रियों का कचरा। यहाँ देखो हरिद्वार में कितना कचरा पड़ता है। बाबा का खुद देखा हुआ है, परंतु उस समय बाबा को ज्ञान नहीं था। अभी बन डर लगता है, ये पानी कैसे पावन बना सकता है? पानी को बिलोने से कोई मक्खन थोड़े ही निकलेगा। कितने मनुष्यों की पत्थर बुद्धि हो गई है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे कभी मुझो नहीं। ये बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए कि बाप को कैसे याद करें। अरे तुम अपने बाप को याद नहीं कर सकते हो? जो अपने बाप को ही नहीं याद कर सकते हैं वो है कुखवंशावली। तुम तो एडाप्टेड बच्चे हो। एडाप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है उनको कोई भूल सकते हैं क्या? बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, तो उनको थोड़ा ही भूलना चाहिए। लोग बच्चे कब बाप को भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया का अपोजिशन होता है, माया की युद्ध चलती है। तो तुम बच्चों के लिए ये सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। तो शास्त्रों में लिखा है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो बाप अभी आकर के कर्म कर्म विकर्म का राज समझाते हैं। आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके कर्म करती है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, वहां तो रावण राज्य नहीं होता, तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। वहां कोई विकर्म होता ही नहीं है। ये बहुत समझने की सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, इसलिए कर्मों का दंड भी भोगना पड़ता है। बाकी ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि रावण अनादि है। नहीं, आधा कल्प है रावण राज्य और आधा कल्प है राम राज्य। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म थे। अभी तुमको ये नॉलेज मिलती है, तो अभी बच्चे बने हो तो पढ़ाई पढ़नी है, फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल नहीं आना चाहिए। परंतु तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, ये धंधा आदि भी करने वाले हैं, तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो।
क्योंकि तुम ऐसे देवताएं बनने वाले हो। तो ये निशानी विष्णु को दे दी है कमल फूल की, क्योंकि तुमको ये निशानियां शोभेंगी नहीं। वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ये है ही अहिंसक परमो देवी देवता धर्म। न कोई विकार की काम कटारी होती है और न कोई लड़ाई झगड़ा होता है। तुम डबल अहिंसक बन जाते हो। पहले तुम ही थे, अभी फिर तुम ही बनते हो। बाप ने 84 का चक्र समझाई दिया, और ये बातें और कोई शास्त्रों में तो हैं भी नहीं। भक्ति मार्ग में सिर्फ देवताओं के चित्र रह गए। कोई से पूछो तो कहेंगे ये देवताएं सतयुग के मालिक थे, इनसे ऊपर तो और कोई होता ही नहीं है। ये गोल्डन एज में थे, सारी दुनिया कंचन थी। आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है, तो सतयुग को सोने समान कहा जाता है। ऐसी कंचन काया कौन बनाते हैं? तुम कहेंगे बाप अभी तो आयरन एज है। अभी तुम बच्चे जानते हो सतयुग पास्ट हो गया। पहले कल सतयुग था ना, उसमें तुम ही राज्य करते थे और तुमने ही ये राज्य गंवाया है। तुम तो झट कहेंगे पहले हमारा राज्य था। 1:10:68 की वाणी का 4था पेज। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, परंतु सभी एक जैसे नॉलेजफुल नहीं बनेंगे। कोई कहे कि बाबा कृपा कर दो, हमारे ऊपर रहम करो, नहीं तो हम ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। अब बाबा कहते हैं नंबरवार ही तो होते हैं ना, एक जैसा तो कोई हो नहीं सकता। बाप तो गिनती का हिसाब किताब भी बताते हैं। मैं हर 5-4 वर्ष बाद आता हूं। तो अभी विचार करो कि पहले तुम कितने बेसमझ थे। बाप जिसने तुमको विश्व की बादशाही दी उनको तुम भूल गए, और अभी बुलाया भी किसने है? तुम्ही ने तो बुलाया है। तुमने बुलाया है और उन गुरुओं ने तुमको बुलाया है। बाप कहते हैं मैं तो कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ता हूं, मेरा चित्र दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। अडॉप्शन बच्चों को करते हैं और बैठ करके नॉलेज पढ़ाते हैं। इसलिए नॉलेज सिर्फ तुम बच्चों को ही प्राप्त होती है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, न शूद्रों को ये नॉलेज प्राप्त होती है न देवताओं को। ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला शिव बाबा, और देखो विष्णु के विराट रूप में ब्राह्मणों को ही गुम कर दिया। बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दिखाए हैं। क्यों? ब्राह्मणों को गुम क्यों कर दिया? जो असलियत है उसको गुम कर दिया है। क्या बोला? हाँ, जो ब्राह्मणत्व का जीवन है वो माया से युद्ध करने का जीवन है। माया ऊपर नीचे करती रहती है।
स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ब्राह्मणों का चित्र उड़ाई दिया है। बाकी देवताओं, क्षत्रियों और वैश्य शूद्रों को दिखाते हैं। तो इन सभी बातों को तुम समझते हो, तुमको अंदर में खुशी रहती है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी चाल चलन आदि भवक एक ही होती है। उन स्टूडेंट्स का तो देह का नशा होता है, तुम्हारा तो देह ही अभिमानी का नशा है, और ये शुद्ध नशा है। समझते हो, बाप हमको पढ़ाए रहे हैं, बेचारे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, इसलिए अनेक प्रकार के विघ्न डालते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, शादी, बर्बादी, कलयुगी लोकलाज, कुल की मर्यादा, कितने प्रकार के विघ्न। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, समझो किसका बच्चा गुम हो जाता है, फिर 6-8 मास के बाद आकर मिलता है तो बड़े सिक प्रेम से मिलते हैं। तो बाप भी कहते हैं मेरे बच्चे कितने वर्षों से गुम हो गए थे, पूछते हैं आगे कब मिले थे। कहेंगे 5000 वर्ष से बाप से गुम हुए। अभी फिर मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। भारतवासियों को तो ये भी पता नहीं है कि अभी रावण राज्य है। तुम समझते हो हम बरोबर पराई रावण राज्य में थे। वो राज्य हमने श्रीमत पर स्थापन किया था, अभी फिर कर रहे हैं। जानते हो हमारा राज्य जब होगा तो बाकी ये सब राज्य गुम हो जाएंगे। जैसे बड़का झाड़ होता है, उनकी शाखाएं बड़ी लंबी लंबी होती हैं, मोटर में बैठ करके उसका चक्कर लगाते हैं। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कितना बड़ा है, सतयुग में बहुत छोटा। देवी देवताओं का झाड़ कितना छोटा था, तो कितने धर्म आदि हो गए हैं। गाते भी हैं फकीराने साहब लगदा प्यारा। तो तुम अभी फकीर हो, सिवाय एक बाप के तुमको कोई प्यारा नहीं लगता। इस बात पर दृष्टांत भी देते हैं। माई ने कहा ये लाठी भी छोड़ो, नहीं तो इस लाठी की भी तुमको याद आती रहेगी। बाप भी समझाते हैं देश है, देह के सभी संबंध छोड़ दो। सभी चाहते तो यही है ना कि हम घर जावें। यहाँ तो इस दुनिया में अपार दुख हैं, विनाश के लिए कितनी तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं ये विनाश भी कल्प पहले मिसल होना है, और ये कल्प कल्प होता आया है। तो तुम्हारे लिए तो ये खुशी की बात है। कृष्ण के चित्र में भी दिखाया हुआ है विनाश के बाद विश्व में शांति होगी। तो अभी तुम श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, पर तुम शांति धाम चले जाएंगे, बाद में आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। ये तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप आकर तुमको नॉलेज देते हैं। ये पढ़ाई है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। और ये भी अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर नहीं माने जानेंगे। बाहर स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था, अभी आत्माएं घोर अंधेरे में है। सबको बाप सोजरे में ले जाते हैं। गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रकटा, ज्ञान अंधेर विनाश। कल्प की आय कितने लाखों वर्ष कह देते हैं तो घोर अंधेरा हो जाता है, जागते ही नहीं है। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं,
ये भक्ति मार्ग दुर्गति का मार्ग है, और बाप ही आकर के भक्ति का फल देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं ना। सदगति कहा जाता है शांति धाम और सुख धाम को। तो बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। हम ये शरीर छोड़ जाकर के भविष्य में ये बनेंगे, ऐसी खुशी में नाचना चाहिए। तुम्हारी ये गुप्त खुशी है, परंतु बच्चे एक जैसे स्वीट नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार स्वीट स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट। अभी तुम बच्चों को स्वीटेस्ट बनना है, इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।